हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर सामने आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो कैंसर बेबीज, लेट्स चेक क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर फाइनेंसेस में, एंड ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे क्या है आपकी। सो प्लीज़ थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो एंड एनर्जी एक्सचेंज करना। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। प्लीज़ बताइए इनकी ओवरऑल एनर्जी जुलाई के मंथ में क्या रहने वाली है। द लवर्स का कार्ड आया है कैंसर्स के लिए। कितना ही ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कार्ड आया है आपके लिए, पुरुष एंड प्रकृति का, लवली। देखते हैं लव लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, द मून का कार्ड, ठीक है। कैरियर एंड फाइनेंसेस में कैसा स्थिति रहने वाला है जुलाई के मंथ में कैंसर्स का, यूनिवर्स प्लीज बताइए। द एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक टार का कार्ड है। देखो, यहाँ पे कैंसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशंस, ठीक है। इमोशंस जो हैं आपके, ऑफ कोर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हम देख रहे हैं, पुरुष एंड प्रकृति हमको बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों से, कुछ एक सिचुएशन है जिससे बहुत ही ज़्यादा अटैच रह रहे हो जुलाई के मंथ में, एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उसके ही आसपास घूम रही है, उसके ही आसपास सराउंड कर रही है। जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके कोई पेरेंट, लाइक योर मदर, योर फादर, या फिर योर सिबलिंग्स, बिकॉज यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो बहुत ही टाइम से आपके करीब था। ऐसा हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड से आपके करीब थे ये पर्सन, या फिर बहुत ही अर्ली ऑन लाइफ आपके करीब थे, एंड उनके साथ अभी सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं चल रही है, एंड आपको उतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट भी है इनसे। मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं मन में खटास है, पर आप लोग उस खटास से ऊपर इस प्यार को रखते हो, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक एनर्जी ये है जुलाई के मंथ में। ओवरऑल मैं देखूँ तो हाँ, इमोशनली कैंसर्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन महसूस कर सकते हैं। वैसे भी वी कैन, लाइक वी नो कि सैटर्न रेट्रो हुआ है, एंड फॉर नवंबर तक ये ऐसे ही रहने वाले हैं, शनि वक्री रहने वाले हैं। कैंसर में जो कैंसर असेंडेंट भी हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर नीचे इमोशंस का इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मून का कार्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही बता रहा है। तो आपके जो तीनों कार्ड्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपका जो फेमिनाइन साइड है, आपका जो इमोशनल पर्सपेक्टिव है, आपकी जो सेंसिटिविटी है, उसमें जुलाई के मंथ में आप ज़्यादा खोए हुए दिख रहे हो। आप ना छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाना, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो मन उदास कर लेना, किसी ने मे बी उन्होंने आपको सिर्फ सजेशन दिया हो, या फिर आपको कोई एडवाइस दे दी, तो आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, बट खुल के उस चीज़ को ना बोलना, बट अपने मन में रखना, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर ये दिख रहा है कि जो जुलाई का मंथ है वहाँ पे कैंसर्स अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। किसी की बात सुननी नहीं अच्छी लग रही है, किसी कोई आपको ऐसे पोक कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है। इवन अगर कोई आपको अच्छे से कुछ समझाना चाह रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन मेरे इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता, मेरा दिल नहीं दुखा सकता, है ना। तो इमोशनली कैंसर्स यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हो, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हो उस चीज़ से। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि
इमोशंस में बह के आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो आपको नहीं करनी रहती, ऐसी चीज़ें बोल देते हो गुस्से में आके, इमोशंस का ओवरफ्लो होके जो बाद में आपको पछतावा होता है, वही कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं जुलाई के मंथ में भी। अभी कैंसर जो है उनके लॉर्ड कौन होते हैं? कैंसर के लॉर्ड होते हैं मून, एंड मून का ही कार्ड आपके पास आया है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को प्यार भी उतना ही दोगे, ठीक है? आप दूसरों से भले ही छोटी चीज़ों में आपको यहाँ पे मन आपका विचलित हो रहा है, लेकिन आप किसी को वो केयर, वो फेमिनाइन एनर्जी, वो मदरली लव है ना, वो एक जो एक भाई बहन का प्यार होता है, या फिर जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती, वो एक इंस्टिंक्ट, वो अंदर की प्योरिटी, वो वाला प्यार आप करना कभी नहीं छोड़ते हो। एंड जुलाई के मंथ में भी आप ऐसे ही दूसरों को, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी नीडी है, यहाँ पे आप वो करते हुए दिख रहे हो। आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहना चाहते हो, जितना हो सके आप किसी को इमोशनली सपोर्ट करो, वो अच्छा भी रहेगा। बट हाँ, अपने इमोशंस के भी ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को इमोशनली सपोर्ट किया एंड वो बैकफायर कर गया, कि जैसे होता है ना कि लोग इमोशंस का जब वल्नरेबल टाइम आता है उनका, तो वो आपके पास तो आते हैं, बट वो बाद में ऐसा बोल के भी चले जाते हैं कि लाइक क्यों किया, मैंने तो नहीं मांगा था, मैंने तो नहीं बोला था कि आप मेरी केयर करो या मेरी हेल्प करो। तो ये चीज़ आपके साथ होती भी है। एंड इन्हीं चीज़ों से की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते हो, तो जुलाई के मंथ में वो भी दिख रहा है। बट फिर भी वो आपका इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, कि कहीं पे भी आप एक फीमेल एनर्जी जो होती है ना, इवन इफ़ यू आर मेल, आपका सेंसिटिव नेचर जो है ना, वो हर चीज़ को ओवर पावर कर जाता है। कहीं भी कोई नीडी होता है तो आपको उसको एक वो प्यार, एक वो एहसास, वो अकेलापन ना महसूस करने देना, वो एनर्जी आपके अंदर रहती है कि आप कर दो, लोगों के लिए कुछ भी कर दो, जितना हो सके आप कर दो, है ना? तो उस चीज़ में भी आप रहोगे, आप दूसरों की हेल्प करोगे। इवन यहाँ पे मुझे बस लव लाइफ में ये दिख रहा है कि मे बी ना आपको बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें बोल रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि इवन योर पार्टनर, वो भी दूसरों की बातें सुन के आपसे झगड़ा कर ले, या फिर वो दूसरों की बातें ही मान रहे हैं, आपकी बात तो यार आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका फोकस है लोग, उनका फोकस है और चीज़ें ज़िंदगी में, रेदर देन यू। एंड इस वजह से आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर शक, इनके ऊपर भ्रम हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि योर पार्टनर इज गेटिंग इन्फ्लुएंस समवेयर। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं पसंद आएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग आप अपने अभी जो आप मे बी योर एजुकेशन, योर कैरियर, योर जॉब है ना, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो या फिर जिस चीज़ में भी आप हो, वहाँ पे आप अपना पूरा 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हो। एंड वहाँ पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। कोई एक फीमेल है जो आपका सपोर्ट कर सकती, कोई एक फीमेल है जिनके साइड से, आपकी कलीग हो सकती है, आपके फ्रेंड, जिनके साइड से आपको हमेशा एक बैक एंड सपोर्ट रहता है, कि आपको पता है ठीक है कोई नहीं है तो ये तो है ही मेरे साथ, ठीक है। मे बी आप मेल हो, बट यहाँ पे फिर भी उनके लिए भी फीमेल ही आ रहा है, कि कोई फीमेल सपोर्ट सिस्टम आपका जुलाई में रहने वाला है। एंड जुलाई का मंथ ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, बस हाँ थोड़े इमोशनल हो रहे हो, एंड थोड़ा इमोशंस में दूसरों की हेल्प करना एंड दूसरों का साथ देना वो भी कर रहे हो। एंड फिर भी कहीं ना कहीं खुद को बचा भी रहे हो, कि लाइक पीपल, आजकल के लोग ऐसे ही हो चुके हैं कि जब उनके पास ऐसे, जब उनको नीड होती है तो वो आ जाते हैं, जब उनकी नीड खत्म हो जाती है तो वो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते, बट हाँ फिर से नीड आई, फिर से वो आ गए। तो इन्हीं चीज़ों से आप वैसे भी तंग आ चुके हो, एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से अभी आप थोड़ा फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहे हो। सबकॉन्शियसली आप परेशान रह सकते हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ। कैरियर में मुझे नहीं दिख रहा है, कैरियर में इवन आप जिस चीज़ की अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, बट इन योर लव लाइफ कहीं ना कहीं आप इमोशंस जो है ना आपके, वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। आई मीन यू कैन सी कि कुछ इल्यूजन्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं नहीं। मे बी योर पार्टनर इज जस्ट बिजी इन देयर जॉब, या फिर अपने काम पे बिजी हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे आपका दिल दुखे, बट आपको कहीं ना कहीं ये इल्यूजन, ये भ्रम हो सकता है कि मे बी वो किसी और को देख रहे हैं, या फिर वो किसी और की बात सुन रहे हैं। तो एक ये भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि मून का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कर भी रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ महसूस हो रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शक्की हो रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने अपने लोगों के लिए, नॉट जस्ट पार्टनर बट अपने लोगों के लिए।
कोई भी हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके खूब क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके लिए आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए भी दिख रहे हो। तो कैंसर ऑल एंड ऑल आपका जो जुलाई का मंथ है वो इमोशंस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो एक फुल फेमिनाइन एनर्जी, वीनस, लग्जरी, कंफर्ट का कार्ड आपके कैरियर के लिए आ गया है। मून का कार्ड आया आपके लव लाइफ के लिए, एंड देन आपकी जो ओवरऑल एनर्जी वो ही लवर की है। तो बैलेंस बिठाना, पुरुष एंड प्रकृति का जो बैलेंस होता है उसको बिठाना, वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड दोनों का बैलेंस जैसे ही बिठा के रखोगे उतना ही अच्छा आपको आपका जो आने वाला टाइम है जुलाई का वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोर ऑफ आपके इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे ही आप बैलेंस बनाते हो थिंग्स विल गेट बेटर, एंड बेटर क्या, बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ना वैसे भी आपके इमोशंस के लिए काफ़ी कुछ आ गया, बट यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपकी फिजिकल हेल्थ और कैसी रहने वाली है ये चीज़ हम ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर्स की मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनर्जी से कनेक्ट करिए कैंसर। अगर कुछ भी चीज़ आपके मन में चल रही है, ये कार्ड रीडिंग के दौरान आप उस चीज़ को सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन, आपके हायर पावर, आपके स्पिरिट गाइड से यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक फिजिकल एंड मेंटल। ओके, वाओ लवली, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे इन एनर्जी से डिफरेंस है ही नहीं है। मतलब अगर आप इतने इमोशनल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक सुपर हायर पावर, एक हायर नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। देखो लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आप श्री कृष्ण को देख सकते हैं। चंद्रमा, मून का कार्ड, यहाँ पे भी एक हायर पावर, एक डिविनिटी की एनर्जी हमको फील हो रही है। एंड देन यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, शक्ति का कार्ड। तो डेफिनेटली वो पावर से आप कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे आपका जो मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक हायर कॉन्शियसनेस, अपनी डिवाइन एनर्जी, अपनी डिवाइन इंट्यूटिव एनर्जी जो होती है ना, उससे कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। तो आपकी मेंटल हेल्थ शांत होगी, आप जो इश्यूज में हो वो ठीक होंगे, एंड आप एक शांति की ओर, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पीस की ओर, अपने दिल की सुनना, अपने मन की बात जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई थी, मे बी आप डिलेमा में थे, कंफ्यूजन में थे, अभी उस चीज़ से आपको क्लैरिटी मिली। तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा शांत हो रही है। बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी, देखो बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी आई है दो जगह से। इंट्यूटिव नेचर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, एंड इंट्यूशन स्ट्रांग होने के लिए हमारा मन शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपका होते हुए दिख रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ जुलाई। फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है कैंसर्स की, यूनिवर्स प्लीज बताइए जुलाई के मंथ में ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओ गॉड कितना ज्यादा एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए आना चाहता था, देखो ओके, सो अगेन वी गॉट द एम्प्रेस कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स विच इज सेइंग इन डिफरेंसेस। सो बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक चीज में फोकस एंड बाकियों को कहते हैं ना ब्लर कर दिया। तो एक चीज पे फोकस बना के रखे हुए हो, एंड इस वजह से आप ना सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो। अगर एक ही चीज, एक ही इंसान या एक ही पोजीशन, उसके ऊपर आपका ध्यान है, अगर वो नहीं मिला तो आप किसी और चीज को जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपको हेल्प कर रही हैं, जो पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, जो और लोग आसपास हैं, उनको आप ना ग्रैटिट्यूड ही नहीं दिखा रहे, उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, एंड इस वजह से सैडनेस, इस वजह से उदास हो। तो यही आपको बोला जा रहा है कि एम्प्रेस भी यही बोल रही है कि बाकी जो अबंडेंस जिंदगी में है, ऐसा तो नहीं है कि सारे एस्पेक्ट लाइफ के खराब चल रहे हैं, कुछ तो अच्छे चल रहे हैं, तो उसमें फोकस बना लो। क्योंकि ऐसे तो आप फिर अपनी फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, दोनों को आप ऐसे दूरी भगा रहे हो कि ठीक है मुझे अच्छा नहीं होना है। तो हाँ, अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। स्टमक रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है, मे बी आप एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ये भी है। एंड मुझे इशू नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि हाँ, एंड बहुत सारे लोगों के लिए दो एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत सारे लोगों की वेडिंग, बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर। टू टाइम एम्प्रेस आया है जो कि अबंडेंस को दिखाता है, जो कि क्रिएटिविटी को दिखाता है, गिविंग बर्थ टू समवन, है ना। तो मदर नेचर से कनेक्टेड होना, तो हाँ एक मदरली वाइब्स, मदरली इंस्टिंक्ट आपके अंदर आ ही रही है। प्लस बहुत
कुछ ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे हु आर गोइंग टू बिकम अ मदर, हु इज गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ आने वाली है लाइफ में, है ना। यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में बस आपको ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखो, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी। आपको जो चीज़ें नहीं मिली हैं उसके लिए ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो फिर भी नहीं, मैं अगर वो चीज़ अचीव हो रही है तो प्लीज़ पहले ना अपने ग्रैटिट्यूड काउंट करना चालू कर दो कि अभी आपके पास जो है वो भी कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में फोकस करोगे यूनिवर्स को अच्छा लगेगा कि वो आपको जो दे रहे हैं कम से कम आप उनको एक्नॉलेज तो कर रहे हो, तो और भी अबंडेंस आएगी लाइफ में। अबंडेंस का कार्ड आया है आपके पास, बार बार आ रहा है आपके पास। शक्ति, षष्ठी का कार्ड, शक्ति की एनर्जी क्योंकि एंजल ऑफ पावर है। देन श्री कृष्ण की एनर्जी, तो लव में, इमोशंस में, दूसरों को गाइड करने में, इन चीज़ों में भी आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक गाइडेंस, एक गाइडिंग नेचर आपका, कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे रहना है। वो नेचर आपका आपको ना कहीं इमोशनल कर ही देता है ना। आप जितना भी सोच लो कि नहीं लोग सेल्फिश हैं, मैं नहीं करना चाहती इनकी हेल्प, अब मुझे नहीं करना है, कहीं ना कहीं वो नेचर आपको करा ही देता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए अच्छी होने वाली हैं जुलाई के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर्स, आपके लिए बहुत सारी ना एनर्जी जैसे निकल के आ रही हैं, मतलब सारे ही कार्ड्स एक साथ गिर जाते हैं। स्कैटर्ड एनर्जी, अभी भी इमोशनल टर्बुलेंस में हो, आने वाले टाइम पे तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो आउटफ्लो हो ही रहा है, अभी भी हो। देखो यहाँ पे जर्नल का कार्ड आया आपके लिए। जर्नल का कार्ड क्या बोलता है कि राइट इट डाउन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जो आपके गोल्स हैं, जो चीज़ आपको डिज़ायर है उसको लिखो, जितना लिखोगे उतने सारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे एंड यू विल फील एंड यू विल सी द चेंजेस। कि आप अभी तक अगर पॉजिटिविटी में फोकस करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप लिखना चालू कर दो। जर्नलिंग यहाँ पे बहुत, इवन क्रिएटिविटी, इवन स्केचिंग, पेंटिंग, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आर्टिस्टिक हैं बट मे बी अभी वो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे। पोएटिक भी हो सकते हैं कुछ लोग को पोएम्स भी पसंद है, लिखना पसंद है। लेकिन हाँ, लिखने से ज़्यादा मुझे स्केचिंग, मुझे पेंटिंग, मुझे ड्राइंग, इनकी एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो नेचर से कनेक्टेड होना, नेचर की ड्राइंग करना, सन की ड्राइंग करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आई हैं। एंड ऑल्सो एक इंटीमेट एनर्जी की फीलिंग भी है समवेयर। आपको सेल्फ लव लेके आना है एंड अपने पार्टनर से ना दूरी बना के नहीं रखनी है, थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करो एंड ट्राई टू मीट देम, गो विद देम, घूमो उनके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उनके साथ, जिन जो आपको पसंद है उनके साथ। क्योंकि यहाँ पे ना अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको, जो आपकी डिफ़िकल्ट टाइम आएंगे उसमें। नाउ यहाँ पे लेट मी चेक कि और क्या आ रहा है। फ्रूटेशन सो ये हार्वेस्ट मून का कार्ड, फ्रूटेशन का कार्ड आपको ऑलरेडी बता रहा है कि अभी टाइम है कि अब आपके पास अपेंडेंस आ रही है। अभी टाइम है कि आप जो चीज़ें चाहते थे ना कि अभी आपके साथ हों, वो जुलाई के मंथ में होंगी। सो देखो, जैसे यहाँ पे फ्रूटेशन भी बता रहा है, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन्स, ग्रीनरी, फ्लावर्स, लाइटिंग, देन यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है नेचर के अबंडेंस को, है ना, नेचर की पावर कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। और वैसी फेमिनाइन पावर होती है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, उनके अंदर सारी पावर, उनके अंदर इतनी पावर है कि वो एक दूसरा जीव, एक दूसरा इंसान, एक दूसरी शक्ति को जन्म देती है ना। तो यही आपको बोला जा रहा है कि अभी हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है। जुलाई के मंथ में आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो विद टाइम बीइंग। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ना गोल्स रेडी रखने, अपने जर्नल करो, लिख लो, जो जो चीज़ें चाहिए लिख लो एंड जैसे कंप्लीट होती हैं टिक मार्क करते जाओ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, हैप्पी महसूस होगा जब आप उस चीज़ को कंप्लीट करोगे ना, आप उसको टिक करोगे ना कि अभी ये डन हो गया, ये बहुत अच्छा लगेगा। इवन फ्रूटेशन बता भी रहा है कि आ भी रही हैं आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, आपकी लाइफ में आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो आपके जो गोल्स हैं आपके कैरियर से रिलेटेड, वो अचीव हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। नाउ लेट्स चेक यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं
यहाँ से क्या कार्ड आता है, बहुत ही प्रिटी योगिक पाथ टैरो डेक है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कैंसर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, नियम का कार्ड है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की नीड है यहाँ पे। देखो नियम का कार्ड क्या बोलता है कि ठीक है, आपको बहुत कुछ करना, आपको बहुत कुछ चाहिए एंड इवन यहाँ पे आपको मिल भी रहा है, बट विदाउट डिसिप्लिन कौन सी फ्रूटेशन होती है। अगर हमको अर्थ से कुछ चाहिए, अगर फार्मर्स की बात करें तो कितने डिसिप्लिन वे में वो हर चीज़ को करते हैं, अपने क्रॉप्स का ध्यान रखते हैं। वैसे ही जब एक बेबी का जन्म होता है तो कितने डिसिप्लिन वे में प्रॉपर चेकअप, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड है ना, हर चीज़ करनी पड़ती, प्रॉपर वैक्सीनेशन, एवरी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, आई जस्ट वांट टू से अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करते हो उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है एंड आपको भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता, तो प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थे कि आपको नियम एंड डिसिप्लिन से काम करना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ बदलती है। बिकॉज यहाँ पे जो नियम का कार्ड है ना, वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि थोड़ा सुबह उठने की कोशिश करो, सनराइज देखने की कोशिश करो। जुलाई के मंथ में आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपना रूटीन सही करना है, एक नियम से काम करना है, एक डिसिप्लिन वे में काम करना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इवन जो सन की एनर्जी है ना वो भी आपको हील करेगी, क्योंकि मून का फेज जब आएगा, न्यू मून, फुल मून जब वो अप्रोच करेंगे, तब आप कहीं ना कहीं आपका इमोशंस में आप टर्बुलेंस देखोगे, परेशानी देखोगे, बट आपको सन हील कर रहा है। एंड आपको भी पता है अभी जो टाइम आ रहा है यहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश का मौसम आ रहा है, मॉनसून आ रहा है, तो यहाँ पे सनलाइट दिखनी भी मुश्किल है, राइट। काफ़ी जगह पे तो सनलाइट आनी भी मुश्किल है, तो सन की एनर्जी आपको जितनी मिल रही है वो लो, हील करो खुद को। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब आपके लिए हम देखेंगे कि हाउ थिंग्स आर गोइंग विथ अदर जोडियाक साइंस, है ना, तो दूसरे जोडियाक की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो स्टार्ट करते हैं। सो कैंसर्स, आपके लिए एरीज के क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स एंड क्या एनर्जी रहने वाली है हम देखेंगे एंड ऐसे ही हम सारे जोडियाक का देखेंगे। सो एरीज से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जोडियाक जो होता है हमारा, एरीज के इमोशंस कैंसर के लिए कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। कैंसर्स प्लीज एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लेना, कार्मिक बैगेज जो है, कार्मिक बैलेंस बनाने के लिए, बैगेज नहीं रखने के लिए, ठीक है। एरीज, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी एनर्जी यानी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, एरीज के साइड से आपको सपोर्ट रिसीव हो रहा है। अभी तक एरीज के साथ अगर चीजें नहीं बन रही थी, इट्स द टाइम, अप्रोच करना है किसी एरीज को, कर लो। अगर आपको कहीं से कमिटमेंट चाहिए, नहीं हो रहा था, आपको ना वोकल होना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विथ एक्शन, विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने साइड से एक्शन कर रहे हो, आपको एरीज के साइड से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए लियो की देखते हैं, लियो की एनर्जी, लियो की फीलिंग्स कैंसर के लिए कैसी रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थोड़ा सा स्टक एनर्जी है लियो के साथ, कुछ तो है, सबके लिए नहीं होगा पर कुछ लियोस के लिए कैंसर और लियो के बीच में थोड़ा सा स्टक फीलिंग चल रहा है, ठीक है। देखो वैसे भी पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि स्लोनेस का ही कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमको बता रहा है कि लियोस के साथ जो, अगर आप देखो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, कुछ लोग लव के लिए देख रहे होते हैं, कुछ लोग फ्रेंडशिप के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मेन एनर्जी है, जो एक एनर्जी सारी चीजों में ओवर पावर कर रही है, वो आएंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर चीज डिटेल में नहीं देख सकते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि लियोस के साथ आपकी चीजें अच्छी होंगी। थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग जुलाई में चीजें नहीं बन रही हैं तो वेट करो, एंडिंग तक आपका बात बनेगा। आपकी इनके साथ एक पार्टनरशिप
फ्रेंडशिप भी होगी एंड इवन आपको ना लियो के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जितना अच्छे से आप अप्रोच करोगे, जितना गुस्सा या फिर कुछ ऐसा इशू है उसको ना लाके आप लोग पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे तो लियो के साथ आगे इवन इस मंथ नहीं आगे भी लाइफ टाइम चीजें सही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना धीरे धीरे ही बनेंगी बातें, धीरे धीरे टाइम लगेगा यहाँ पे लियो के साथ सही होने में, या फिर लियो के साथ एक अच्छे बिहेवियर एक अच्छे नेचर में आने के लिए। अगर लियो के साथ आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जुलाई का मंथ वो नहीं है, लियो के साथ कुछ न्यू चीज स्टार्ट करनी है जुलाई का मंथ वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही सिर्फ सब कुछ कर रहा हूँ, सामने से आपको रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, बिकॉज थोड़ी लो एनर्जी में है लियो के आंसर्स को लेके। तो हाँ, सोच विचार करके ही आगे चीजें करने वाले हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो जो सेजिटेरियस है थर्ड फायर साइन, उसकी एनर्जीज देख लेते हैं कैंसर्स के लिए कैसी रहने वाली हैं। सेजिटेरियस की फीलिंग्स कैंसर के लिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर्स के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग ही दिमाग लगाते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, फ्रेंडशिप भी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस कम एंड इंटेलेक्चुअल चीज़ ज़्यादा, ठीक है। ग्रोथ के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो दिमाग में, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कोई दो चीज़ों में ऑफ कोर्स कंफ्यूज थे, आगे कैसे बढ़ना है या फिर रुक जाना है। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी कि दो चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे सेजिटेरियस को लेके। जुलाई के मंथ में वो पूरी क्लैरिटी मिल रही है, दिमाग ना ओपन अप हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक यूनिवर्स से ब्लेसिंग आएगी एंड आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि ओ आपको एनलाइटनमेंट मिल गई इस रीज़न से या इस इंसान के रिलेटेड। तो ये होने वाला है सैजिटेरियस के साथ। सैजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहेगी? दे आर थिंकिंग अबाउट यू, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, एक्शन लेंगे या नहीं वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, बट हाँ माइंड में बहुत क्लैरिटी चल रही है, तो इनके माइंड में भी काफी क्लैरिटी आ रही है आपको लेके, ठीक है। एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के क्या इमोशंस रहने वाले हैं कैंसर को लेके? लिब्रा के क्या इमोशंस हैं कैंसर को लेके? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा जो है ना वो समवेयर खुद में भी ज़्यादा फंसे हुए हैं, खुद को भी ज़्यादा ठीक करने के, इमोशन स्टेबल करने की, अपने आप में जो बोलते हैं ना कि सेल्फ लव, सेल्फ लग्जरी, थोड़ा सा सेल्फिश वहाँ पे हैं। बट हाँ आपके लिए डेफिनेटली वो अच्छा चाहते हैं, आपसे ना बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो लिब्रा जो है, कुछ लिब्राज आपके कनेक्ट में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं या आपको देख रहे हैं, आपको दूर से ही देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव एंड अच्छा फीलिंग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। खुद में सेल्फिश हो रहे हैं तो बात ना करें ये हो सकता है, या आपको ऐसा लगे कि अनअप्रोचेबल थोड़ा सा इनका है, लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेमिनी की एनर्जी क्या रहने वाली है कैंसर्स को लेके? जेमिनी की एनर्जी क्या रहने वाली है कैंसर्स को लेके? एनर्जी रीडिंग ना इसलिए भी अच्छा होता है कि यहाँ पे कितने सारे एस्पेक्ट होंगे ना, बट अभी जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो आ जाती है, जैसे कि पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्या बोलता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे आप लोग का कनेक्शन जो न्यूनेस है ना, या तो पुराना कनेक्शन है तो एक न्यूनेस आ रही है, अगर नया कनेक्शन है तो हाँ डेफिनेटली ये अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप लोग का एकदम क्लैरिटी आ गया है दिमाग में, बट आप लोग उस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे से बातें हो रहे हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है, उनके बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। और उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए? उनकी एनर्जी एक अप्रोचेबल एनर्जी रहने वाली है। वो यहाँ पे आपके रिगार्डिंग कोई इवन डिसीजन ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना आपकी छोटी सी बात उनको बुरी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है। तो पेज की एनर्जी कैसी रहती है? बच्चों वाली एनर्जी रहती है। तो हाँ, ऐसा इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है कि आप उनसे कोई ऐसी बात करो एंड वो आपको बहुत गंभीर होकर सुने, नहीं, बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत रिटेलिएट करेंगे आपकी चीज़ों को। एक्वेरियस की एनर्जी क्या रहने वाली है? एक्वेरियस की एनर्जी क्या रहने वाली है? ओके, एक्वेरियस के साथ तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो
थके हुए, परेशान से दूर जाते हुए, ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक परेशानी थी जो उसका बोझ बहुत टाइम से आप लोग कैरी करके चल रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। आप लोग बहुत ट्राई कर लिए इस चीज़ को सही करने की, बट अभी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हर बार एक इंसान कितना ही कर लेगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि एक्वेरियस भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस को भी ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, ये शायद वर्कआउट नहीं करेगा। एंड अगर ये वर्कआउट करने नहीं करने वाली बात नहीं है, अगर ये कनेक्शन की बात है, तो यहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा है कि एक तरीके से ट्राई करके कुछ नहीं होगा। आपको भी उनका उतना ही हेल्प करना पड़ेगा, उतना ही उनको सपोर्ट करना पड़ेगा एंड उनकी बातें भी जाननी पड़ेंगी आपको। उनकी सिचुएशन भी आपको समझनी पड़ेगी। नाउ लेट्स चेक कि कैंसर्स की एनर्जी क्या रह रही है कैंसर्स के लिए। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड। सो कैंसर्स अभी इस एनर्जी में रह रहे हैं कि वो उनको पता है, उनका माइंड में क्लैरिटी आ रही है, उनको पता है कितना साथ देना है, उनको ये भी पता है कि कितना ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा स्ट्रगल है। मतलब जुलाई का मंथ ऐसा रहेगा कि दोनों अपनी चीज़ों में उलझे रहेंगे, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंशन गलत नहीं है, बट वो बोलते हैं ना कि अभी स्टार्स अलाइन नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, प्लैनेट्स यहाँ पे अलाइन नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, छोड़ना यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इवन सपोर्टिव नेचर ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना, कोई दूसरा गुस्सा है तो आप संभाल लो, वो संभाल लें अगर आप गुस्सा हैं तो ऐसे इमोशंस आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति। स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस, क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर्स के लिए? स्कॉर्पियो की क्या इमोशंस, क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर के लिए? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन। तो अगर कैंसर एंड स्कॉर्पियो अभी रिलेशनशिप में हो या फिर कोई ऐसे भी कोई भी कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे ना एक बहुत ही डीप बॉन्ड बनने वाला है, एक बहुत ही डीप बॉन्ड का फॉर्मेशन है एंड एक बोलते हैं ना कि इमोशनली कनेक्ट होना, क्योंकि आप लोग वैसे नॉर्मली तो कनेक्टेड हो, वैसे नॉर्मली तो आप लोग की बात होती है एंड इतना ज़्यादा अटैचमेंट अंदर ही अंदर फील होना जो अभी चालू हो रहा है जुलाई के मंथ में, वो ना अब खुल के दिखेगा, वो एक्सप्रेस होगा। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं पे वेकेशन पे जा सकते हो या फिर आप लोग कहीं पे ट्रिप पे प्लान कर सकते हो या फिर फैमिली से मिल सकते हो एक दूसरे की। ठीक है, पाइसेस के इमोशन क्या रहने वाले हैं कैंसर्स के लिए, ये देख लेते हैं। पाइसेस के इमोशंस, पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है? एक ही कार्ड है, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं दूर से, आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। उनको पता है कि आपके पास आना इतना आसान नहीं है, उनको ये भी पता है कि ये जो खतरों से खेलने वाला काम है, बट हाँ, वो करने को तैयार है। समवेयर वो अपने मन को मना रहे हैं एंड बता रहे हैं कि ठीक है, लेट्स टेक दिस चांस, एंड ये चांस लेते हैं, यहाँ पे भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं क्या होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो एडवेंचरस एनर्जी में आ रहे हैं आपसे रिलेटेड। अब यहाँ पे बचा है हमारा अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो देखते हैं टॉरस के क्या इमोशंस, क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर्स के लिए। दो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से स्टिक होके आ रहे हैं, आई डोंट नो इतना शफलिंग के बाद भी। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो, आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत पहले से या तो जानते हो या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट अभी इस टाइम पे 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप लोग का झगड़ा हुआ है या जुलाई के मंथ में हो रहा है, बातें बंद हो रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये पुराना जो नॉस्टैल्जिया, पुराना जो थॉट्स है ना, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, पूरे कॉन्स्टेंटली उनके थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। जब रात में सोने जा रहे हो तो भी उनके थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप वो ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि ओवर इमोशनल हो रहे हो। एंड सेम गोज विथ
टॉरस, तो टॉरस की भी ये एनर्जी आ रही है। तो अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपसे रिलेटेड ऐसा फील कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पास्ट के बारे में सोचना, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना वो अपने पास्ट के, सॉरी टॉरस जो है ना वो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जो एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड होता है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, या फिर आपने किसी अपने को खो दिया, तो उसकी एक एनर्जी ओवर पावर कर रही है कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्बुलेंट एनर्जी में रहने वाले हैं। लेट्स चेक वर्गो की कौन सी एनर्जी है जो ओवर पावर कर रही है। वर्गो एंड कैंसर के बीच में क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्गो की क्या एनर्जी है कैंसर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्टिंग, बातें, अबंडेंस, कहीं जाना, स्टेबिलिटी, धीरे धीरे क्लैरिटी आना, एक दूसरे के बारे में और भी ज़्यादा जानना, एंड अभी यहाँ पे ये डिसाइड कर लेना कि ठीक है यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है। क्योंकि एस है ना, तो शुरुआत तो कर रहे हो, बट पेंटिकल्स भी है जो कि बताता है कि हाँ फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे एक चीज डिसाइड कर रहे हो, एक नया गोल बना रहे हो। तो मिल के कुछ प्लान करना, कोई घर लेना, या फिर कहीं कोई नई सिटी में शिफ्ट करना, इसकी भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मे बी ये कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं, आप कहीं दूसरे शहर जा रहे हो, बट आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। मतलब बोलते हैं ना कि मिल के, ये नहीं कि कोई एक ने डिसीजन लिया, दोनों ने डिसीजन लिया, दोनों ने हामी भरी है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्गो जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको आपके थॉट्स भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, एंड आपका साथ भी उनको लगेगा। नाउ लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी आ रही है कैंसर्स के लिए। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है कैंसर्स के लिए यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एंड आपके बीच में थोड़ा सा तालमेल बिठाने में समय लगेगा। कोशिश जारी है उनके साइड से, आपके साइड से। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कोशिश करो बात करने की, कोशिश करो मैसेज करने की, कोशिश करो मिलने की। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। वैसे भी 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग वर्क पे ज़्यादा फोकस कर दिए एंड इन पे ध्यान कम दिए तो यहाँ पे इशू होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इनको नीड है कि आप इनको पैम्पर करो, इनको नीड है कि अभी आप आओ एंड आप चीज़ों को समझो, एंड देन आप उनको समझाओ, ना कि आपको ऐसा लगे कि वही सब कुछ करेंगे। एक साइड से अगर दोनों में से कोई भी एक ऐसा सोच रहा है कि वही सब कुछ करे तो ऐसा नहीं होगा, बातें बिगड़ेंगी। 8 की एनर्जी है, दोनों को साथ में रह के 2 0 मेक्स एन 8 इनफाइनाइट। तो उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगाने की, इनफाइनाइट एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, देन ओनली दिस कनेक्शन इज गोइंग टू फ्लरिश। बट अगर एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, विद टाइम चीज़ें सही हो जाएंगी। सो कैंसर्स, ये थी आपकी एनर्जी रीडिंग एंड ये थी आपके जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया हो, कितना रेजोनेट करा डेफिनेटली बताना। आई विल चेक योर कमेंट, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई लाइव रीडिंग लेनी है यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही रीडिंग्स आती हैं मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।